नमस्कार किसान साथियों, गेहूं की क्रॉप में मंडूसी गुल्ली डंडे को कंट्रोल करने के लिए मेट्रीब्यूजिन, जो कि टाटा मेट्री और बायर कंपनी की सेंकोर के नाम से फेमस है, इसका यूज कुछ सालों के अंदर बहुत होने लगा है और इसका प्रचलन है अभी बढ़ता जा रहा है। तो किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेट्रीब्यूजिन का यूज करने का सही मेथड क्या है, किस टाइम हमें इसका यूज़ करना चाहिए और इसकी डोज हमें क्या रखनी होगी छिड़काव करते टाइम। तो किसान साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। किसान साथियों, मेट्रीब्यूजिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये गुल्ली डंडे को कैसे खत्म करती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मेट्रीब्यूजिन एक सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड है जो कि गुल्ली डंडे के जड़ों के द्वारा और इसके पत्तों के द्वारा पौधे के अंदर चली जाती है और उसके बाद में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रोक देती है, जिसकी वजह से गुल्ली डंडा धीरे धीरे पीला पड़ जाता है और 2 से 4 दिनों के अंदर गुल्ली डंडा खेत में से खत्म हो जाता है। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे कि मेट्रीब्यूजिन हर्बिसाइड की डोज हमें कितनी डालनी चाहिए, इसके यूज करने का सही तरीका क्या है और किस टाइम हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान साथियों, अगर हमें इस हर्बिसाइड का स्प्रे करना हो तो हम इसको क्लेडिनोफोप, जो कि टॉपिक के नाम से मार्केट में फेमस है, उसके अंदर 30 से 50 ग्राम मिला के इसकी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हम इसका पिनोक्साडेन, जो कि एक्सिल के नाम से फेमस है मार्केट के अंदर, उसके अंदर भी 30 से 50 ग्राम मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस हर्बिसाइड की छिड़काव का सही समय क्या होगा, अगर देखा जाए तो जब हम खेत में पानी लगा देते हैं उसके बाद में जब खेत में बत्तर आ जाती है और हमारे खेत के अंदर पानी खड़ा नहीं होता, हमें उस टाइम इसका स्प्रे करना चाहिए। अगर किसान साथियों खेत में ज्यादा नमी हो या पानी खड़ा होगा तो ये आपके गेहूं की फसल को भी धक्का लगा सकती है। इसके छिड़काव का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको यूरिया में मिला के खेत में छिंटा लगा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपके गुल्ली डंडे को भी खत्म कर देगा और इससे आपके गेहूं को भी धक्का नहीं लगेगा। किसान साथियों, मेट्रीब्यूजिन की अगर हम डोज की बात करें तो हमें 100 ग्राम प्रति 40 से 50 किलोग्राम यूरिया के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके हमें इसका छिड़काव करना होता है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि इसको हमें मिलाना बड़े अच्छे तरीके से, ये ना हो कि कहीं पे तो हमारी जो मेट्रीब्यूजिन है वहाँ पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। कई किसान साथी जब इसका यूज कर रहे हैं, बहुत पहले समय से यूज करते आ रहे हैं, वो 150 से 200 ग्राम तक का छिड़काव कर देते हैं 40 से 50 किलोग्राम यूरिया के अंदर। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप पहली बार छिड़काव करते हैं खेत के अंदर तो 100 ग्राम से ज्यादा आपको नहीं डालने, क्योंकि 100 ग्राम भी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगी। पर अगर आपने काफी टाइम से यूज कर रखा है तो जमीन से भी डिपेंड करता है कि कितनी पुरानी जमीन के अंदर कितने टाइम से हम डाल रहे हैं, तो आप 150 से 200 ग्राम भी डाल सकते हैं, बट पहली बार में सिर्फ हमें 100 ग्राम ही डालनी होगी 40 से 50 किलोग्राम के अंदर। किसान साथियों, तो अब हमें इस यूरिया जिसके अंदर हमने हर्बिसाइड को मिक्स किया है, इसका छिड़काव कैसे करना है। 2 तरीके से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। पहला तो आप पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा के अंदर जाते हुए छिंटा लगाइए, फिर उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा के अंदर जाते हुए छिंटा लगाइए, जिससे पूरे खेत के अंदर अच्छे तरीके से इसका छिड़काव हो जाए। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो कि जो हमारे चारों कोने हैं, आप एक कोने से लेके जाओ दूसरे कोने के अंदर छिंटा लगाते हुए, तीसरे कोने से चौथे कोने के अंदर छिंटा लगाते हुए। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि इसका छिड़काव पूरा अच्छे तरीके से होना चाहिए। कई बार किसान साथी ये गलती कर देते हैं कि कहीं पे छिड़काव ज्यादा कर देते हैं यूरिया का, कहीं पे छिड़काव कम कर देते हैं जिसके अंदर हमने अपनी हर्बिसाइड मिला रखी है। तो जहाँ पे छिड़काव ज्यादा होगा वहां पे हमारी गेहूं की फसल को भी धक्का लग सकता है, और जहाँ पे छिड़काव कम होगा वहां पे गुल्ली डंडे को भी ये मारने के अंदर कारगर साबित नहीं होती। तो बड़े ध्यान से अच्छे तरीके से इसको पूरे खेत के अंदर छिंटा लगाइए। और किसान साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप छिड़काव करते टाइम अगर आपकी यूरिया बच जाए तो दोबारा छिड़काव उसका नहीं करना है उसी टाइम। आपको साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि खेत के अंदर जब हम छिंटा लगाए तो पानी वहां पे खेत में नहीं होना चाहिए, खेत में बत्तर आई हुई हो, आपके पैर जमीन में नहीं धसने चाहिए, वरना आपकी फसल को भी धक्का लग सकता है। किसान साथियों, ये थी हमारी जानकारी मेट्रीब्यूजिन के बारे में कि किस तरीके से हमें इसका छिड़काव खेत के अंदर करना होगा। अगर आपको वीडियो देख के अच्छी जानकारी मिली हो तो आप दूसरे किसान भाइयों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने खेत के अंदर अच्छे तरीके से मेट्रीब्यूजिन हर्बिसाइड का प्रयोग कर पाए और उनके खेत के अंदर भी गुल्ली डंडा खत्म हो।